लोकसभा चुनाव के पहले ही बीडीसी संघ के प्रतिनिधि ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और बीडीसी कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराया था। और आज लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है और अभी तक कर्मियों की समस्याओं का कोई भी निवारण नहीं हो पाया है। बीडीसी संघ 2020 से आंदोलन करता आ रहा है। स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इस आंदोलन में 80,000 की संख्या में बीडीसी के लोग शामिल है। जिस प्रकार ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, ठीक उसी तरह से बीडीसी जनप्रतिनिधि भी चुने जाते हैं। जनता के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं और फिर चुनाव आयोग को भी राशि देते हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि इन जनप्रतिनिधियों को कोई भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। नवनीत शुक्ला ने बताया कि इन जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक हत्या हो रही है, कोई सम्मान नहीं है। देश में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे बीडीसी जनप्रतिनिधि जूझ रहे हैं। स्वाभिमान संघ बीडीसी जनप्रतिनिधियों की लड़ाई में हमेशा साथ खड़ा रहा है और न्याय दिलाने का पूरा प्रयास कर रहा है। आज अटल टीवी की टीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नवनीत जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीडीसी संघ लगातार कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिए प्रयासरत है, तो क्या कुछ समस्याएं हैं जो कर्मचारी जूझ रहे हैं जिनसे? आपको मैं अवगत करा दूंगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडीसी संघ नवनीत शुक्ला जी पूरे प्रदेश में विगत 30 महीने से जी एक जनप्रतिनिधि है बीडीसी, जो जनता के बीच में चुना जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से प्रधान चुना जाता है, जी 2000 वोटर्स पर वो चुनकर आता है, कम कर वोट मांगता है, अन्य जनप्रतिनिधियों की भांति जमानत राशि देता है चुनाव आयोग को। लेकिन विडंबना है, आज 1961 के बाद भी इस जनप्रतिनिधि को कोई सम्मान नहीं है। जी ये जनता के लिए खड़ंजा एक ईंट भी लगवाने में सक्षम नहीं है। जी आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में इतने सामाजिक कार्यकर्ता हुए, इतने राजनीतिज्ञ हुए, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ आपको अटल टीवी को बताना पड़ रहा है, इन जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक हत्या हो रही है। जी इनको कोई सम्मान नहीं है जनता के बीच में। जी इनकी ना निधि है, ना इनका मानदेय है। जी जो 2000 वोटर्स पर चुनकर आ रहा है, उसकी जनता के प्रति जिम्मेवारी होती है, जी एक दायित्व होता है और जनता उससे अपेक्षा रखती है कि हमने इन्हें चुना है तो उसके बदले में ये नाली, खड़ंजा आदि का काम कराएंगे। लेकिन हमारा बीडीसी जो पूरे प्रदेश के 826 ब्लॉकों में 75 जिलों में लगभग 80,000 है और यह संख्या आज 2024 की है। इससे पहले यह संख्या बहुत ज्यादा थी। हर बार कुछ ग्राम पंचायतें शहर में या कस्बे में आ जाती हैं, इसलिए बीडीसी की संख्या कम होती जाती है। तो मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दूं, ये एक राजनीतिक हत्या है। ये नौजवानों की जो एक अपेक्षाएं, 5 साल तक जो नेतागिरी करेगा, जो जनता से चुनकर आएगा, अगर वो अपने जीवन का, अपने यंग एज का, कहते नहीं तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लगभग 95% ऐसे हमारे बीडीसी भाई बहन हैं जो यंग हैं, जो कोरोना काल में वापस हुए थे अपने गांवों में। अगर वो 5 साल एक नेता का जीवन बिता लेंगे, अगर खादी का, खद्दर का कुर्ता पर घूमेंगे, तो कल को वो क्या किसी नौकरी या व्यवसाय में लिप्त हो पाएंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है ये नौजवानों की राजनीतिक हत्या है। और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो जनप्रतिनिधि एमएलसी का चुनाव करता है, जो जनप्रतिनिधि एक सांसद के बराबर का एमएलसी के चुनाव में एक वोट का अधिकार रखता है, उसका कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई रोल इस विकास की धारा से नहीं है। इसलिए आप सभी से के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को, पंचायती राज को ये बताना चाहता हूं कि मैं अधिकारों की लड़ाई को लड़ रहा हूं और मैं ना झुकूंगा, ना रुकूंगा, ना थकूंगा, ना डरूंगा। बीडीसी का अधिकार लेकर रहूंगा। हर स्तर पर मैंने लड़ाई करी है। 5 बार हमने विधानसभा घेरा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ अधिकार भी दिए हैं। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पहली बार किसी सरकार ने एक बीडीसी जनप्रतिनिधि पर ध्यान दिया। और मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगी, सबसे पहले आप लोग लगातार अपनी समस्याओं से अवगत कराते आ रहे हैं अधिकारियों को, तो क्या अधिकारियों ने इन सारी समस्याओं का कोई संज्ञान नहीं लिया, और अगर लिया तो महज आश्वासन ही दिया या इन समस्याओं का हल निकल पाया है? मैंने लगातार कहा है कि है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो बीडीसी का अधिकार मिलना चाहिए।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हर हाल में इन बीडीसी की सूरत बदलनी चाहिए, अन्यथा सड़क से लेके सदन तक 80,000 बीडीसी उतरेगा। जी, एक बात और सामने आती है, क्या ये सारी समस्याएं जो ग्राम प्रधान होते हैं इन सारी वजहों से तो कहीं नहीं आ रही? क्योंकि ग्राम प्रधान जो होता है वो भी ग्रामीण स्तर पे काम करता है, बीडीसी कर्मचारी जो होते हैं वो भी वहीं पे काम करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ग्राम प्रधान को तो कहीं ना कहीं इन सब में इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है ये सारी चीजें? मैं पूरे प्रदेश ने पूरे देश की जनता को अवगत कराना चाहता हूँ जी कि 1961 में पंचायती राज व्यवस्था ये गांधी जी की सोच थी जी और जो जनहित करके एक पत्रिका लिखी थी गांधी जी ने, उसमें बाबा साहब अंबेडकर को एक लेटर मिला था जिसमें ये लिखा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। जी उसी के मद्देनजर 1961 में जब पंचायती राज व्यवस्था आया तो उसमें 3 स्तर बनाए गए, जिसको कहते हैं त्रिस्तरीय, 3 टायर सिस्टम, जिसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम प्रधान, उसके ऊपर जो मीडिएशन कहलाता है, मीडिएट कहलाता है, मध्य स्तरीय कहलाता है, वो बीडीसी हुआ, और सबसे ऊपर होता है जिला पंचायत। तो 3 स्तर में हमारा मध्य का स्तर है, और किसी भी 2 गांव का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके बीच के आने जाने के लिए ब्रिज को मजबूत ना किया जाए। हमारा बीडीसी उसी तरह सहभागी बनना चाहता है जैसे प्रधान क्या अलग अपना रोल है, प्रधान को ग्राम पंचायत में विकास करना है, जबकि बीडीसी को क्षेत्र पंचायत में विकास करता है। उसका दायरा बड़ा है, लेकिन इसको अधिकार नहीं दिए गए। इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ी साजिश भी है। मुझे जो समझ में आता है, तो इस महीने की जो मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, वो सबकी मिली भगत है कि प्रधान और बीडीसी को लड़ाया जाए, और गांव की जो तीसरी सरकार की एक कल्पना किया था हमारे महात्मा गांधी जी ने, उसको मजबूत ना किया जाए। अगर प्रधान, बीडीसी और डीडीसी ये तीनों मिल जाएं तो अपना लोकल का विधायक और सांसद बनाने की क्षमता रखते हैं। उसको तोड़ने में वही फूट डालो राज करो की स्थिति है कि प्रधान और बीडीसी को लड़ाते रहें और गांव में पैरासूट से प्रत्याशी देते रहें और वहां पर सांसद विधायक अपने मन के बनाते रहें। ये एक बहुत बड़ी राजनीति का साजिश है के शिकार हैं हमारे सभी जनप्रतिनिधि। और मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, बीडीसी और प्रधान के रोल अलग अलग हैं, कहीं से दोनों में प्रतिद्वंदता नहीं है, लेकिन अगर बीडीसी का पद मजबूत कर दिया जाए, उसे 20 लाख जैसी मांग है 10 सूत्रीय कि 20 लाख निधि दे दी जाए, कुछ मानदेय दे दिया जाए प्रधानों जैसा, तो हमारे पास अवसर भी बढ़ेगा। जहां पर एक प्रधान का बेटा प्रधानी लड़ने के लिए उत्सुक रहता है, वहीं एक प्रधान का बेटा बीडीसी भी बनने के लिए उत्सुक रहेगा, और एक तरफ प्रधान और एक तरफ बीडीसी जब दोनों काम कराएंगे तो दोनों में प्रतिस्पर्धा रहेगी, इससे विकास होगा। तो मेरा केवल यही कहना है कि अब तो इतना कष्ट करो, संविधान के पन्नों में बीडीसी का भी प्रश्न स्पष्ट करो, हमारे बीडीसी को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जहां 59,000 प्रधान इस विकास कार्य को चला रहे हैं, उसी प्रकार हमारे 80,000 बीडीसी को भी अगर विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए तो बड़े ईमानदारी और बड़े स्पष्टता के साथ अटल टीवी पे मैं कहना चाहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनने में बहुत समय नहीं लगेगा। डबल ताकत से हमारा जनतंत्र मजबूत होगा, हमारी गांव की सरकार मजबूत होगी, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि देश का विकास गांव के गलियारे से होकर गुजरता है। जिस दिन हमारा देश में 80,000 बीडीसी को भी रखा जाएगा विकास कार्यों में, तो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट दुगनी रफ्तार से होगा। डबल इंजन की सरकार है, और हाल ही में ये बात निकल कर आई थी कि बीडीसी संघ के जो पदाधिकारी हैं उनकी 10 मिनट की मुलाकात हुई हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से, तो क्या कुछ समस्याओं का हल हो पाया है? उस मुलाकात से क्या कुछ बातें निकल कर आई? देखिए, 30 महीने का जो समय रहा है उसमें हम लोगों ने सड़क पर भी अपने अहिंसात्मक रूप से, क्योंकि गांधी जी का देश है और सत्याग्रह करना मेरा अधिकार है, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम गांधी जी, बाबा साहब, अब्दुल कलाम जी के अनुयायी हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक हमने प्रयास किया। माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी ने संसद में, तमाम एमएलसी महोदय ने विधान परिषद में आवाज बीडीसी के लिए बनकर उभरे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 मिनट हमारे द्वारा मिलने का अवसर दिया। उसमें हमने अपनी बातों को मजबूती से रखा और विशेष उनसे निवेदन ये किया गया कि
कि आपके द्वारा दिए गए जियो, जो 4 जियो अभी हमारे 30 महीने के संघर्ष में मिले हैं, जिसमें आपको बता दूं किसी भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो माननीय प्रमुख जी हो, चाहे वो माननीय प्रधान जी हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, किसी को कोई भी दुर्घटना बीमा नहीं था। लेकिन हम सबके संघर्ष से सभी को बीमा राशि आज मिल रही है और 10.5 करोड़ रुपए हमने केवल बीडीसी, जो मृत बीडीसी परिवार है, उसको मैंने दिलाने का काम किया है, इस संगठन ने किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन लेकर गया था, मुख्य रूप से यही कहने कि आपके द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वो धरातल पर लागू हों, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया निर्देश अगर इन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं माना जाता तो ये आपका की अवमानना है, ये लोकतंत्र की अवमानना है और प्रदेश की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, ये उसकी अवमानना है। हमारा मुख्य यही निवेदन था कि ये जो जियो हैं ये धरातल पर लागू किए जाएं, 6 मीटिंग हो, 6,000 भत्ता जैसा सरकार ने किया है, 3 लाख बीमा बीडीसी के लिए किया है, जन आरोग्य समिति में अध्यक्ष बनने के लिए किया और नरेगा में कार्य योजना स्वीकृत के लिए किया है। ये 4 अधिकार हमें 30 महीने के दौरान माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं पूरे प्रदेश के क्षेत्र पंचायतों की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से, लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से धरातल पर लागू नहीं है। इसका निवेदन हम करने गए थे, उनका आश्वासन था कि जल्द से जल्द ये सारे अधिकार धरातल पर लागू होंगे। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।